हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस 42 ईयर आईआईटी जेईई क्वेश्चंस फिनोल एनिलीन एंड एरोमेटिक कंपाउंड का सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 10 से डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन बी आपका वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट टाइप था। तो इसमें बोल रहा है द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड जेड विद डिफरेंट हेलोजन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन इज गिवन बिलो। तो आपके पास जेड दिया हुआ है, इसका रिएक्शन हेलोजन से करवाते हैं X2 से। तो अगर X2I2 रहता है मतलब आयोडीन रहता है तो आपका मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड मतलब एक आयोडीन अटैच होता है। अगर ब्रोमीन रहता है तो दो ब्रोमीन मतलब डाई हेलो सब्स्टिट्यूटेड, और यदि क्लोरीन रहता है तो ट्राई हेलो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव अटैच होता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। दो ग्रुप है, एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप और एक OH ग्रुप। तो जो इन दोनों में ज्यादा एक्टिवेटिंग होगा उसके रिस्पेक्ट में रिएक्शन होगा। तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव आपका OH है, क्योंकि OH प्लस एम शो करेगा। तो मेरोमेरिक इफेक्ट के कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रिएक्शन होगा। तो ये A, B, C, A और C ऑर्थो पोजीशन है OH के रिस्पेक्ट में और B पैरा पोजीशन। अब यदि I2 रहता है तो I2 का साइज बड़ा होता है, सिर्फ A पे रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ B और C पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएगा और I2 भी बड़ा ग्रुप है तो इसका भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, इसलिए A पे लगेगा मतलब मोनो हेलो। ब्रोमीन, तो ब्रोमीन में साइज थोड़ा छोटा रहता है आयोडीन के रिस्पेक्ट में, तो ये उतना ज्यादा हिंड्रेंस नहीं लगाएगा, लेकिन Br2 का साइज के कारण हिंड्रेंस तो होगा, सिमिलरली टर्शियरी ब्यूटाइल के कारण भी हिंड्रेंस होगा, तो दो पोजीशन पे लगेगा। लेकिन Cl2 साइज और कम हो गया तो ABC तीनों पे लग जाता है। अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द ऑब्जर्व पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। तो ये पैटर्न किस ऑप्शन से एक्सप्लेन होगा कि I2 के केस में मोनो हेलो, Br2 रहता है तो डाई हेलो और Cl2 रहता है तो ट्राई हेलो। द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ हेलोजन, तो हाँ हेलोजन के स्टेरिक इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। I2 बड़ा ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा करेगा, इसलिए एक ही पोजीशन पे लगेगा। Br2 थोड़ा छोटा है इससे, तो थोड़ा छोटा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा। सिमिलरली Cl2 में और छोटा हो गया साइज तो स्टेरिक हिंड्रेंस और कम लगेगा, तो इसलिए तीन तीन हेलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है अगर X2 आपका Cl2 रहता है। तो ऑप्शन ए होगा। स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो है ये भी हिंड्रेंस शो करेगा, तो इसके हिंड्रेंस के कारण भी I2 के केस में एक लगेगा, Br2 के केस में थोड़ा कम होगा, सिमिलरली Cl2 के केस में थोड़ा और कम हिंड्रेंस होगा, तो इसका भी स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप और टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, तो इन दोनों ग्रुप में जो ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगेगा, मतलब फिनोलिक ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से ये एक्सप्लेन होता है, ABC पोजीशन पे लगेगा। टर्शियरी ब्यूटाइल के रिस्पेक्ट में नहीं होगा ऐसा। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट फिनोलिक ग्रुप का होगा, क्योंकि ये प्लस एम से ज्यादा एक्टिवेट करता है। ये प्लस आई लगाता है तो उतना एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कंसीडर नहीं होगा। तो इसका आंसर ए, बी और सी हो जाएगा। इसके बाद 11th क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट यू इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो मेजर प्रोडक्ट यू क्या होगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका यू है, बताना है यू क्या बनेगा। तो सबसे पहले बेंजीन और इसका रिएक्शन प्रोपीन के साथ कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो टी बनता है, फिर टी का रिएक्शन करते हैं रेडिकल इनिशिएटर O2 ऑक्सीजन से। तो सबसे पहले तो देखिए अल्कीन इलेक्ट्रोफाइल, तो ये आपस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा। क्यों आप बोलिएगा, इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो बेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन फास्ट रिएक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो अल्कीन जो है H+ एक्सेप्ट करके, तो ये H+ जब एक्सेप्ट करेगा तो ये H+ एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CH3 CH+ CH3, ये आपका कार्बोकेटायन बनेगा। आप बोलिएगा कि यहाँ से हम हाइड्रोजन अटैच करवा सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ से नहीं करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ से H लगेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, मतलब कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से, मतलब 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाना है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेबल ये वाला बनेगा। अब ये कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन रिंग से, तो बेंजीन से आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा, इसका नाम होता है क्यूमीन, शोमीन नहीं क्यूमीन। यहाँ से CH CH3 CH3, इसके बाद O2 से रिएक्शन हो रहा है, रेडिकल कोमा इनिशिएटर O2,
तो आपको पता होगा क्यूमीन सिंथेसिस का पहला स्टेप यही है। ये जो बेंजाइलिक कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है ये वाला, O2 के साथ रिएक्शन करता है तो OOH बना लेता है। मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से कार्बन से OOH, मतलब O2 यहाँ पे पेरोक्साइड लिंकेज बना लिया और 2 CH3 पहले से था, तो यही आपका U है, मेजर प्रोडक्ट U। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में तो नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा के अटैक करवा दिया है, यही स्टेप गलत है, तो फर्दर OOH ऐड करने से क्या होगा। नेक्स्ट इसमें देखिए बेंजाइलिक कार्बन, इससे OOH अटैच है और इसी से 2 मिथाइल ग्रुप, देखिए इसी से 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और OOH, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी में तो अल्कीन वगैरह को अल्कीन ही रहने दे दिया, जबकि अल्कीन रहेगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। तो आपके पास देखिए RNH2 है, इसका रिएक्शन NaNO2/H+ से करवा रहे हैं, एक्वा से, मतलब H2O भी है आपके पास, तो NaNO2/H+ से RNH2 जो है Rn2+ बन जाता है। और इसका कन्फिग्रेशन दिया हुआ है कि ये वेज पोजीशन पे है, मतलब डैश पे आपका हाइड्रोजन होगा, तो ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप, नेक्स्ट कार्बन, ये आपका N2+ Cl- बन गया। पहले ये वेज और डैश तो लिख दीजिए, सॉलिड लाइन, मतलब वेज पे N2+ बनेगा और इस तरह हाइड्रोजन डैश पे रहेगा, फिर C डबल बॉन्ड O और H है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ये एक्वस है, मतलब H2O भी है आपके पास। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इंट्रा मोलिकुलर रिएक्शन हमेशा फास्ट होता है, मतलब विद इन द मोलिक्यूल रिएक्शन फास्ट होता है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा इस केस में। तो जब अटैक करेगा तो ये इंट्रा SN2 है, इन्वर्जन हो जाएगा, तो N2+ तो चला जाएगा, लेकिन इन्वर्जन होगा तो H डैश पे है तो वेज पे आ जाएगा आपका, और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से C डबल बॉन्ड O, यहाँ से O और ये बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए ये अपना H+ रिलीज कर देगा, ये जो H है वो हट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से फिर वेज पे हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इस पे फर्दर H2 ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा तो ये फिर से बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो अब फिर से SN2 होगा, तो ये वेज से अब फिर से डैश पे चला जाएगा, एक बार और इन्वर्जन होगा, तो OH2 H2 अटैक करेगा, वेज पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन वेज पे है तो इन्वर्जन होने के बाद डैश पे चला जाएगा, ये इस तरह से। नेक्स्ट कार्बन से OH2, ये जब अटैक करेगा तो H2+ बनाएगा, लेकिन ये H+ रीच कर देगा स्टेबिलिटी के लिए, वेज पे रहेगा OH और डैश पे हाइड्रोजन चला जाएगा। नेक्स्ट कार्बन C डबल बॉन्ड O, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो C डबल बॉन्ड O- और ये H+ एक्सेप्ट करके OH बना लेगा। तो इस तरह से सॉलिड लाइन से आपका OH होना चाहिए वेज पोजीशन पे, मतलब जिस तरफ नाइट्रोजन था उसी तरफ OH अटैच होगा, बाकी सब एज इट इज। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ डैश पे है तो ये रिजेक्टेड, यहाँ पे भी डैश पे है रिजेक्टेड, नेक्स्ट OH वेज पे है और बाकी सब एज इट इज है, तो हाँ बाकी सब एज इट इज है, जो रिएक्टेंट था वही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे COH के जगह NH2 लगा दिया है तो ये भी गलत है, यहाँ तक तो ठीक था लेकिन ये गलत कर दिया, तो इसका आंसर सिर्फ सी होगा। इसके बाद 13th क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट W इज। तो आपके पास एनिलीन है, इसका रिएक्शन NaNO2/H+ से करवा रहे हैं, मतलब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करवा रहे हैं, तो RNH2 1 डिग्री एमीन Rn2+ में कन्वर्ट हो जाता है RNH2 से, तो एनिलीन से आपका बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बनेगा, pH N2+ और इसके साथ Cl- रहेगा। अब ये बेंजीन डाइजोनियम Bd इलेक्ट्रोफाइल होता है, और ये बीटा नेप्थोल है, बीटा नेप्थोल इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो W बनाएगा। अब OH जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन तो ब्लॉक है, तो आपके पास 2 ऑर्थो पोजीशन है, तो दोनों पे N डबल बॉन्ड N pH लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से OH और
एक तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड पीएच लगेगा और फिर दूसरा OH और यहाँ पे N डबल बॉन्ड और ये पीएच, तो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा। लेकिन हम बोलेंगे कि ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट है। अब आप सोचिए ये क्यों मेजर होगा, तो दोनों है ऑर्थो पोजीशन, लेकिन बीटा नेप्थोल में बताए थे कि अल्फा पोजीशन जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है बीटा पोजीशन से। तो ये अल्फा ऑर्थो पोजीशन है और ये बीटा ऑर्थो पोजीशन है। तो अल्फा ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ज्यादा रिएक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा अटैक होगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट है। तो देखिए, तो इस केस में OH को उल्टा तरफ कर दिए, इसके बाद नेक्स्ट ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, तो अल्फा से इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ है PHN2+ जो है, मतलब कि यही आपका मेजर है, अल्फा पोजीशन पे ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट ये तो आपका देखिए अल्फा बीटा है, तो बीटा है, ये भी बीटा होगा, ये अल्फा होगा। लेकिन OH के रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन तो है लेकिन मेटा पोजीशन है, तो OH के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा, तो ये रिजेक्टेड, मतलब एक ही प्रोडक्ट होगा मेजर, बाकी तो सारा रिजेक्टेड होगा कुछ ना कुछ रीजन। इस केस में OH वाले बेंजीन रिंग से ही अटैच नहीं है, यहाँ पे अटैच है, ये भी रिजेक्टेड। सिमिलरली इसमें भी OH वाले बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, तो ये सब तो रिजेक्टेड। मेजर प्रोडक्ट तो हमेशा एक ही होगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज आ, तो आपके पास एनिलीन है, इसका रिएक्शन पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं, फिर KBrO3/HBr, फिर H3O+ के साथ हीट, फिर NaNO2/HCl, उसके बाद Cu/HBr। तो सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिड डेरिवेटिव है, और एनिलीन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये अटैक करेगा लिविंग ग्रुप बाहर SN2TS मैकेनिज्म, मतलब नाइट्रोजन से COCH3 अटैच हो जाएगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो स्टेबिलिटी के लिए H+ रिलीज हो जाएगा, तो आपका बेंजीन N एक H+ रिलीज होगा तो एक ही बचेगा, और यहाँ से इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो नाइट्रोजन से C, फिर डबल बॉन्ड CH3, तो NH3 डबल बॉन्ड CH3 अटैच हो गया। उसके बाद KBrO3/HBr, तो ये एक्चुअली में BrO3- प्लस Br- है और एसिडिक मीडियम है, तो ये इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है कि अगर Br2 है तो बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड रहता है तब आपका Br- प्लस BrO3- में डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, मतलब बेसिक मीडियम में ये बनाता है। और फर्दर इसमें यदि एसिड मिला देते हैं तो एसिडिक मीडियम में ये फिर से Br2 प्लस OH- बना लेता है, मतलब ये OH- H2O बना लेगा, तो Br2 बना लेता है एसिडिक मीडियम में, तो ये एक्चुअली में Br2 ही है। तो NHCOCH3 का रिएक्शन Br2 से, तो ब्रोमिनेशन, अब ब्रोमिनेशन होगा तो NHCOCH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन बड़ा ग्रुप है तो ऑर्थो पोजीशन पे माइनर प्रोडक्ट, मेजर आपका पैरा पे लगेगा, तो Br जो है NHCOCH3 के पैरा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, NHCOCH3 COCH3 ये, उसके बाद इसके पैरा पोजीशन पे Br लगा दीजिए। अब हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस होगा तो NHCOCH3 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक को H मिलेगा एक को OH मिलेगा, तो ये फिर से NH2 बना लेगा, तो एनिलीन के पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच है NH2 और ये Br, और ये CH3COOH बना लेगा, तो उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस के बाद NaNO2/H+, तो NaNO2/H+ मतलब नाइट्रस एसिड, तो नाइट्रस एसिड 1 डिग्री एमीन को NH2 को N2+ में कन्वर्ट कर देता है, ये आपका बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना लेगा N2+ और Cl- रहेगा इसके साथ अट्रैक्शन में, और ये Br अटैच रहेगा। उसके बाद Cu/HBr, तो Cu/H ये आपका गट्टरमान रिएक्शन होता है, तो यहाँ से N2+ की जगह X अटैच हो जाएगा, तो HBr, X आपका Br है, तो यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे Br अटैच होगा, तो ये ऑप्शन बी यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है, यहाँ पे 3 4 पता नहीं क्या क्या कितना ब्रोमीन लगा दिया है, तो ये सब तो गलत है। इसके बाद 15th क्वेश्चन,
15th क्वेश्चन है एनिलीन रिएक्ट्स विथ मिक्स्ड एसिड कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 at 288 केल्विन टू गिव P, Q एंड R। तो एनिलीन का रिएक्शन होता है कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 से। तो ये एक्चुअली में नाइट्रेशन हो रहा है, कंसंट्रेटेड HNO3 ऑब्लिक H2SO4। तो नाइट्रेशन में NO2 ग्रुप अटैच होता है। तो ये एनिलीन जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 अटैच होना चाहिए, लेकिन मेटा पोजीशन वाला भी अच्छा खासा बनता है। क्यों? तो H2SO4 के प्रेजेंस में ये H+ एक्सेप्ट करके NH3+ एनिलीनियम आयन बनाता है, और एनिलीनियम आयन के कारण -I डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसलिए मेटा डायरेक्टिंग भी हो जाता है। तो लगभग 47% NO2 ग्रुप जो है, मतलब ये NH2 NO2 मेटा पोजीशन पे NO2 47% के आसपास ये वाला प्रोडक्ट बनता है, और पैरा पोजीशन पे 51 बनता है, और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट रहता है। पैरा पोजीशन पे NO2 और एनिलीन इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2, ये आपका माइनर प्रोडक्ट रहता है, 2% के आसपास रहता है। क्योंकि एनिलीन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 एसिड के प्रेजेंस में ये एनिलीनियम आयन बनाएगा, इसलिए मेटा वाला भी अच्छा खासा परसेंटेज में बन जाता है। तो बोल रहा है P, Q एंड R। P आपका 51% रहता है, ये वाला जो है, और 47% वाला Q है, और 2% वाला R है, मतलब R आपका 2 है। अब बोल रहा है कि रिएक्शन सीक्वेंस होगा तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। आपके पास R है, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं AC2O, मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो एसिटिक एनहाइड्राइड आपका होता है CH3, C डबल बॉन्डो O, C डबल बॉन्डो CH3। तो अभी बोले थे नाइट्रोजन लोन पेयर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर, SN2TH मैकेनिज्म होगा, क्योंकि एसिड एनहाइड्राइड एसिड डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ से C डबल बॉन्डो CH3 अटैच हो जाएगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, स्टेबिलिटी के लिए H+ रिलीज कर देगा, मतलब NHCO CH3 बनाएगा, यहाँ से NHCO CH3, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे NO2 पहले से था तो वो तो रहेगा ही। उसके बाद फिर Br2, एसिटिक एसिड। तो Br2, एसिटिक एसिड से ब्रोमिनेशन होगा, तो ब्रोमिनेशन के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे NO2 अटैच है, मतलब पैरा पोजीशन से Br लग जाएगा। उसके बाद फिर H3O+, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस में इसको H, इसको OH, मतलब CH3COOH प्लस ये NH2 बना लेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से इस तरह से। Br तो रहेगा ही एज इट इज, NH जो है ये NH2, एक और हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये बनाएगा। उसके बाद NaNO2/H+, तो NaNO2/HCl में ये NH2 को N2+ बना देगा, तो ये आपका N2+ बनेगा। उसके बाद फर्दर ETOH, हीट। तो ETOH में बताए थे कि PHN2+, बेंजीन डाइजोनियम को बेंजीन में रिड्यूस करता है ETOH, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ETOH रिड्यूस कर देगा, इथानल जो है बेंजीन में रिड्यूस करता है, मतलब N2+ यहाँ से हट जाएगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, तो आपका N2+ हट गया, ये प्रोडक्ट बनेगा। ETOH बेंजीन बनता है, तो यहाँ से N2+ हट गया, सिमिलरली यहाँ पे भी N2+ हट जाएगा। तो S आपका ये हो गया, एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे NO2 और Br ग्रुप अटैच है। इसके बाद S का रिएक्शन करवाते हैं SN/H+, मतलब मेटल/H+। तो मेटल NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देगा, तो ये फर्दर NO2 जो है वो NH2 बना लेगा रिडक्शन के बाद, तो यहाँ से NH2 और ये Br जो पहले से था एजिटिज रहेगा। उसके बाद Br2/H2O। तो Br2 एनिलीन के केस में क्या होता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, मतलब दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br लग जाता है। तो NH2 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, और इस ऑर्थो पे Br अटैच हो जाएगा। इसके बाद फिर NaNO2/HCl, तो फिर से RNH2 को Rn2+ बना लेगा, तो NH2 जो है N2+ में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद H3PO2, तो जो काम ETOH करता है वही काम H3PO2 भी करता है। Rn2+ को PHN2+ को बेंजीन में रिड्यूस करता है, तो फिर से N2+ हट जाएगा यहाँ से,
तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा 1 2 3 4 5, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे 4 ब्रोमीन अटैच करवा दीजिए। ऑप्शन देखिए, यहाँ फर्स्ट सेकंड फिर फोर्थ फिफ्थ ये है, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे होना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके बाद फिफ्थ पे होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। सी डी ऑप्शन, ए भी तो नहीं हुआ, सी में 3 ही है तो एक यही बच गया। इसमें चेक कर लीजिए ऐसे 1 2 3 उसके बाद फिफ्थ पे, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे सेक्शन डी भी कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन ई से कंटिन्यू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।